ओके सो नाउ देखते हैं अभी। सबसे पहले कल हमने देखा था डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज देखा था। वी आर सीन डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज। अभी हम थोड़ा सा उसको आगे लेके जाएंगे और हमने देखा था ह्यूजेंस ह्यूजेंस का थ्योरी देखा था, जो वेव थ्योरी जो एक्सेप्ट हो गया। अभी आपको थ्योरेटिकल दो क्वेश्चंस आते हैं ह्यूजेंस वेव थ्योरी के ऊपर। तो हमने वेव फ्रंट एंड वेव नॉर्मल को देखा, वी आर सीन। अभी हम देखते हैं ह्यूजेंस एक्सप्लेन ह्यूजेंस प्रिंसिपल। ह्यूजेंस प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहले आता है ये देखो ह्यूजेंस प्रिंसिपल, ये आपको एग्जाम में आएगा। तो पहला क्वेश्चन ये आपको ऐसे ही मार्क कर देना है। क्वेश्चन है स्टेट ह्यूजेंस प्रिंसिपल। ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है आपको। स्टेट ह्यूजेंस प्रिंसिपल क्या आएगा यहाँ पे, इट विल बी स्टेट ह्यूजेंस प्रिंसिपल। क्या आंसर लिखेंगे हम, पहले समझते हैं ये वाला क्वेश्चन। यहां से लेके आते नाउ क्या प्रिंसिपल है। नाउ ह्यूजेंस का कहना ऐसा था, प्रिंसिपल कैन बी स्टेटेड एज ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट। हमने वेव फ्रंट देखा, तीन तरीके के वेव फ्रंट हमने देखे। एक स्पेरिकल वेव फ्रंट देखा, लीनियर देखा, एंड एक प्लेन वेव फ्रंट देखा, है ना। प्लेन वेव फ्रंट देखा। तो कहना क्या था ह्यूजेंस का कि कोई भी आप वेव फ्रंट पकड़ लो, सपोज मैं ये प्लेन वेव फ्रंट पकड़ रहा हूँ, ये प्लेन वेव फ्रंट पकड़ रहा हूँ। तो उनका कहना ऐसा है कि ये प्लेन वेव फ्रंट जो है, इसके ऊपर का हर एक पॉइंट जो है, अभी यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट दिखाता हूँ, ये पॉइंट्स है, यू कैन कंसिडर एन नंबर ऑफ पॉइंट्स। दीज पॉइंट्स विल एक्ट एज अ, ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी वेव फ्रंट। प्राइमरी वेव फ्रंट, each point on the wavefront act as a secondary source of light and emitting the secondary waves called wavelets। तो ये क्या करता है, हर एक पॉइंट इस तरीके के वेव, ये पॉइंट सोर्स एक्ट करेगा एंड इट विल स्टार्ट इमिटिंग द स्पेरिकल वेवफ्रंट, बिकॉज पॉइंट सोर्स से आपको कौन से ये जाते हैं, तो पॉइंट सोर्स से आपको हमेशा स्पेरिकल वेवफ्रंट जाते हैं। तो इस तरीके से हर एक पॉइंट यहाँ पे क्या बन रहा है, एक पॉइंट सोर्स बन रहा है, और वहां से ये वेवलेट्स निकलते हैं, वेवलेट्स निकलते हैं इन ऑल डायरेक्शन विद विच ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। इसका जो स्पीड रहता है वो लाइट का स्पीड रहता है। द न्यू वेवफ्रंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द एनवलप। एनवलप मतलब इसका टैंजेंट, इसको कवरिंग करने वाला और एक लाइन, ये एनवलप है न्यू वेवफ्रंट। द न्यू वेवफ्रंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द एनवलप ऑफ दीज सेकेंडरी वेवलेंट ट्रैवलिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। आगे वाले, बिकॉज ये पॉइंट सोर्स है तो इधर भी ट्रैवल करेंगे, पॉइंट सोर्स है तो ये वेवलेट्स इधर भी बनेंगे, लेकिन हमें खाली फॉरवर्ड डायरेक्शन वाले वेवलेट्स लेना है, बिकॉज हम डायरेक्शन ये पकड़ रहे हैं। तो पीछे वाले वेवलेट्स का हमें कोई काम नहीं है, बिकॉज वेव आगे आगे जा रहा है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड is thus the envelope of the secondary wavelet in a forward direction. The wavelet traveling in the backward direction are ineffective। हमें इसको छोड़ देना है, बिकॉज हम वेव को कैसे कैसे प्रोपोगेट होते हैं, तो ये प्रिंसिपल है, दिस इज द प्रिंसिपल, इसको आपको ऐसे लर्न करना है। तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज द ह्यूजेंस प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताने जाऊं, जो मैंने ऑलरेडी बताया, उनका कहना ऐसा है कि कोई भी वेवफ्रंट ले लो, इसके ऊपर का हर एक पॉइंट विल एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स, और वो सेकेंडरी वेवलेट्स इमिट करेगा, और आफ्टर टाइम टी ये वेवफ्रंट कहाँ पे जाएगा, ये वेवफ्रंट यहाँ पे जाएगा। इसका एनवलप जो है, एनवलप मतलब टेंजेंशियल सरफेस, दिस इज द पोजीशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट। ऐसा उन्होंने विजन्स थ्योरी ने, विजन्स का प्रिंसिपल था, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल उन्होंने वेव फ्रंट लाइट कैसे आगे जाता है इसके बारे में भी बताया था। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको ये कर देता हूं। एक
ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर भेज रहा हूँ बिकॉज इसको आपको लर्न करना है ना। लर्न दिस थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्यूजेंस प्रिंसिपल। आगे जाते हैं। नाउ विल गो फॉरवर्ड। सेकंड क्वेश्चन। अभी आपको एक थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है, गिव द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट ऑन द बेसिस ऑफ और स्पेरिकल वेव फ्रंट। ये दोनों क्वेश्चन आपको आते हैं। ये प्लेन वेव फ्रंट का कंस्ट्रक्शन है, ये स्पेरिकल वेव फ्रंट का कंस्ट्रक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूजेंस प्रिंसिपल। तो क्वेश्चन हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं गिव द कंस्ट्रक्शन ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द कंस्ट्रक्शन ऑफ, गिव कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। थियोरेटिकल क्वेश्चन है। प्लेन वेव फ्रंट एंड स्पेरिकल वेव फ्रंट, ये आपको एक्चुअली कंस्ट्रक्शन करना है अगर आता है तो। स्पेरिकल वेव फ्रंट ऑन बेसिस ऑफ, on basis of Huygens wave theory, Huygens wave theory। तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको जरूर आता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले आपको ये दो डायग्राम निकालना है, और दो डायग्राम इतना डिफिकल्ट नहीं है, बताता हूँ कैसे निकालना है। ये एक प्लेन वेव फ्रंट है, इसका एक्सप्लेनेशन, ये दोनों डायग्राम का एक्सप्लेनेशन सेम ही है। ये प्लेन वेव फ्रंट का कंस्ट्रक्शन है, दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट, और दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेरिकल वेव फ्रंट, स्पेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा ऐसा घुमाता हूँ। इस तरीके से निकालें। ये आपका स्पेरिकल वेव फ्रंट है, ठीक है ना। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, दोनों का एक्सप्लेनेशन सेम ही है। अगर आप देखोगे तो हम अंडरस्टैंड करेंगे एक्सप्लेनेशन क्या है उसका, एंड क्या क्या कट करेंगे, क्या क्या ये करेंगे, वी विल अंडरस्टैंड। तो अब इसको थोड़ा सा मैं आपको, given a wavefront at time t is equal to 0 से we are determine the shape and the position of the wavefront। मैं स्पेस से कट कर देता हूँ आपको थोड़ा सा, इसको मैं पूरा ले लेता हूँ। क्या क्या कट करना है बताते हैं, क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। इसमें से हम कट करेंगे कुछ, ओके। देखते हैं, ओके ना। अभी क्या क्या इसमें कट करेंगे, क्या रखेंगे, देखते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया अभी, दिस इज द होल क्वेश्चन। कंस्ट्रक्शन ऑफ लेड गिवन वेवफ्रंट एट टाइम t इज इक्वल टू 0, मतलब ये जो शुरुआत का जो वेवफ्रंट है, ये पहले वाला, ये वाला, दिस इज द वेवफ्रंट इनिशियल वाला, ये वाला, आइदर रहने दो प्लेन और स्पेरिकल, ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पे है। वी कैन डिटरमाइन द शेप एंड पोजीशन ऑफ द वेवफ्रंट एट टाइम t यूजिंग द ह्यूजेंस प्रिंसिपल। यही हमें क्वेश्चन है, दिस इज अवर क्वेश्चन, ठीक है। लेट अस कंसिडर, तो हम यहाँ से आंसर चालू करेंगे। तो इसका मतलब मुझे इसका मतलब मुझे क्या है कि इसका कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं, इसको मैं उड़ा देता हूँ, इसका कोई जरूरत नहीं है। नाउ फर्स्ट लेट अस कंसीडर अ प्लेन वेवफ्रंट AB
अगर मुझे इसको एक्सप्लेन करने के लिए आया तो मैं प्लेन बोलने वाला हूँ, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आया तो दोनों का डिस्क्रिप्शन सेम है, इसको मैं एक्सप्लेन करने आया तो स्फेरिकल बोलेंगे। लेट अस कंसीडर अ प्लेन वेवफ्रंट AB करस्पॉन्डिंग टू द पैरेलल रेज, बराबर है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ये AB एट टाइम t इज इक्वल टू 0 है। द क्रॉस सेक्शन ऑफ विच इज शोन इन फिगर, इसका इसका जो क्रॉस सेक्शन है प्लेन वेवफ्रंट का वो फिगर में बोला है, ठीक है, फिगर का नाम लिखने की जरूरत नहीं। अकॉर्डिंग टू द ह्यूजेंस प्रिंसिपल, ह्यूजेंस प्रिंसिपल क्या बोलता है, एवरी पॉइंट, यहाँ पे कुछ पॉइंट हम मार्क करेंगे कंसिडरिंग दिस एज अ सेंटर, एक ये वाला पॉइंट रहेगा, एक ये वाला पॉइंट रहेगा, एक ये वाला पॉइंट रहेगा, एक वाला, बिकॉज इनको सेंटर पकड़ के हमें सर्कल निकालना है, ड्राइंग करना है ना, इसको सर्कल निकाल के हमें ड्राइंग करना है। According to Huygens principle, each point on this wavefront will act as a secondary source of light and will emit a spherical wavefront as shown in this, because ये point source है, पॉइंट सोर्स हमेशा स्पेरिकल वेवफ्रंट इमिट करता है। इसके लिए आपको ये आया प्लेन, लेकिन हर एक पॉइंट इसके ऊपर का पॉइंट सोर्स बनेगा और इट विल इमिट अ सेकेंडरी सोर्स, इट विल इमिट स्पेरिकल एज शोन इन फिगर। we have shown only the wave traveling in the forward direction, because ह्यूजेंस ने हमें बोला था कि बैकवर्ड डायरेक्शन का वेव का कोई मतलब नहीं है, फॉरवर्ड डायरेक्शन का है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एज द बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेवलेट्स आर सपोज टू बी इनइफेक्टिव, ये ह्यूजेंस ने बोला था, ये सभी आपको लिखना है, ठीक है। The wavelets will be in the form of hemisphere at and at the time later time small t is equal to capital, the radius of the hemisphere will be v into t। आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या रहता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या रहेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो सपोज ये स्पीड है इसका v, और टाइम t के बाद हम निकाल तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा कवर, यहाँ से लेके यहाँ उसका रेडियस कितना हो जाएगा, vt हो जाएगा। इसके लिए इन्होंने बोला है द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर विल बी vt, वेयर v इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड द वेवफ्रंट एट टाइम t विल बी एनवलप ऑफ दीज, जो नया वेवफ्रंट हो जाएगा इन सबको एनवलप हो जाएगा, मतलब एक टेंजेंट निकालना है हमें as shown in figure। Similarly, the position of the spherical wave at time t is equal to 0 is shown in figure, spherical wavefront। The wavelets emitted are in the forward direction by the point on the AB will be hemisphere as shown in figure, ये hemisphere बताया उन्होंने। And अगर मुझे आफ्टर टाइम t निकालना है तो मैं क्या करने वाला हूँ, ऐसे हेमिस्फीयर vt वाले हेमिस्फीयर निकालेगा, रेडियस इज इक्वल टू vt, बिकॉज v इज द स्पीड ऑफ लाइट, t इज द टाइम, तो ये टाइम का हम ये निकालेंगे, यहाँ पे कैपिटल डी दिया है। तो ये जो नया वेवफ्रंट हो जाएगा दिस इज द एनवलप, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ वेवफ्रंट आपको निकालना है। सो आपको समझ में आया हाउ हाउ टू कंस्ट्रक्ट द प्लेन वेवफ्रंट एंड स्फेरिकल वेवफ्रंट, यस, ओके। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिसका मैं एक स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ आपको फिर से, इसको आप कॉपी कर दीजिए, मैंने पूरा कट करके आपको दे दिया है, तो अब इसको आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। सो दिस इज ओके नाउ, तो ये दूसरा क्वेश्चन हमारा थ्योरेटिकल हो गया। आगे जाते हैं, बिकॉज इसमें ये दोनों क्वेश्चन आते हैं, ह्यूजेंस का प्रिंसिपल बताओ एंड गिव द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फेरिकल वेवफ्रंट एंड प्लेन वेव, तो हमारा ये पूरा क्वेश्चन हो गया। और जो मैंने आपको वीडियो बताया था, ये वाला वीडियो था डायग्राम निकालने का, ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं मैं जस्ट अभी ओरली समझाता हूँ, बाद में आपको फिर से डायग्राम को रेफर करना है, और क्या क्या है वो भी मैं इसके पीछे का कंसेप्ट समझाता हूँ, बिकॉज ये भी डायग्राम थ्योरी में आपको डेफिनेटली क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले जाते इधर एक देखो यहाँ पे कुछ ह्यूजेंस का कंसेप्ट है, ह्यूजेंस प्रिंसिपल देखो यहाँ पे, ये एक प्लेन वेव फ्रंट है, ये एक प्लेन वेव फ्रंट है, और ह्यूजेंस ने बोला था कि यहाँ का जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, कंसिडर हम एक पॉइंट पकड़ दी इसके ऊपर का, ये जो पॉइंट है it will act as a secondary source, sorry, हाँ secondary source, and it will start emitting the waves, ये waves emit करना स्टार्ट करता है। तो कैसे करता है वेव, देखो यहाँ पे how it will create wave like this, देखो यहाँ पे ये प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, और यहाँ पे हिट करने के बाद आप देख रहे कि ये सेकेंडरी वेव्स उसने इमिट किया, ऐसे बहुत सभी पॉइंट सेकेंडरी वेव इमिट करते हैं। और अगर अगर मुझे किसी टाइम पे ये निकालना है, सपोज मैं भी ये वेव फ्रंट जाने देता हूँ यहाँ तक,
अब यहाँ पे वेवफ्रंट आया, सपोज मुझे 1 सेकंड 2 सेकंड के बाद नया वेवफ्रंट कैसे होगा वो निकालना है, तो मैं 2 सेकंड गिनने वाला हूं अभी। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड में यहां तक गया। तो व्हाट आई विल डू आई विल एक स्ट्रेट लाइन में इसको एक टेंजेंशियल लाइन निकालने वाला हूँ। दिस इज अ न्यू टेंजेंशियल लाइन, और ये जो है ना, दिस इज द पोजीशन ऑफ दिस वेवफ्रंट, ये वेवफ्रंट इधर भी चला गया, ऐसा हम बोलेंगे। हैव यू अंडरस्टूड दिस? समझ में आया प्रिंसिपल? ओके, आगे देखते हैं। दूसरा है, दूसरा अगर मुझे कुछ आपको बताना है, रिफ्लेक्शन तो आएगा बाद में, स्पेरिकल, ह्यूजेंस प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये तो मुझे बताना है। ठीक है, अभी मैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बता देता हूँ आपको क्या क्या है। तो फर्स्ट विल गो फॉर, हमारा इधर जाते हैं, नेक्स्ट। नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन, बिकॉज उसने थ्योरी से हमें बताया था कि रिफ्लेक्शन, और उसने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव किया। तो व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। मतलब अगर ये कोई सरफेस है, यहाँ पे कोई रे आ रहा है, तो हम यहाँ पे एक नॉर्मल खींचते हैं, परपेंडिकुलर खींचते हैं, और ये जो रे है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो लाइट हमेशा क्या फॉलो करता है? लाइट हमेशा ये रास्ते से जाएगा, और जो रास्ता ये रहेगा, तो यहाँ पे ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ज्योमेट्रिकल आप चेक करोगे तो ये दोनों एंगल इक्वल रहते हैं। दिस इज हाउ नेचर नेचर फॉलोज, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमें प्रूव करना है बाय यूजिंग द डायग्राम। ह्यूजेंस ने जो अपना कंस्ट्रक्शन बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंस्ट्रक्शन हमें ये प्रूव करना है। और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन का मतलब लाइट अंदर जाना। तो अगर सपोज ये एक सरफेस है, तो लाइट इधर आएगा, ये नॉर्मल है, इसको बोलेंगे हम, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो लाइट हमेशा रिफ्रैक्ट होता है। सपोज ये मीडियम रेयरर है, रेयर मतलब रेयर मीडियम है, दैट इज कॉल्ड एज एयर। ये ग्लास है, ये डेंसर मीडियम है। तो ये जो लाइट है हमेशा इस तरीके से बेंड हो जाएगा, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ओके, और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ठीक है, तो आपको लाइट का डायरेक्शन हमेशा बताना चाहिए। ये लाइट का डायरेक्शन है, ये लाइट का डायरेक्शन है, ये लाइट का डायरेक्शन है, ये लाइट अंदर चला गया। तो ये लॉ क्या बोलता है? लॉ इज नथिंग बट अ म्यू, म्यू स्टैंड फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, is nothing but a speed of a light in air divided by speed of a light in medium, इन दोनों का रेशियो रहता है, इज ऑलवेज इक्वल टू साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर। ये जो है ना, ये वाला, ये तो डेफिनेशन है म्यू का, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ म्यू। और ये जो है इधर वाला, ये जो है, ये है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ है? स्नेल्स लॉ। तो हमें ये प्रूव करना है और ये प्रूव करना है, दोनों चीज प्रूव करना है ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूजेंस प्रिंसिपल बाय कंस्ट्रक्शन। और इसके लिए कभी कभी आपको डायग्राम आता है, कभी कभी आपको लिखने के लिए आता है, लेकिन डायग्राम पूछा जाता है बोर्ड में, इसके लिए मैंने उसका वीडियो बनाया था कि डायग्राम कैसे निकालने का। तो अभी हम पहले समझते हैं कि क्या हो रहा है करके। तो मैं आपको यहाँ पे फिर से एक बार समझा देता हूँ, बाद में आप वो डायग्राम वीडियो देख के बना सकते हैं ना। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, हाउ ह्यूजेंस प्रूव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग इस वेवफ्रंट का कंसेप्ट। वेवफ्रंट का कंसेप्ट समझा कि उन्होंने कैसे ये किया था। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल टेक अ एक प्लेन वेवफ्रंट, एक मिरर लेते हैं, ये मिरर है, दिस इज अ मिरर। अब एक प्लेन वेवफ्रंट आता है। प्लेन वेवफ्रंट कैसे?
प्लेन वेव फ्रंट आपको पता है कि दिस इज द प्लेन वेव फ्रंट, दिस इज द प्लेन वेव फ्रंट, है ना। तो ये जब इधर आएगा तो आपको क्या करना है कि इसको रे निकालेंगे विच इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसको परपेंडिकुलर, ये 90 होना चाहिए, दिस शुड बी 90, बराबर है। और दिस इज द वन मोर रे, इसको बाउंड कर रहे हैं, ये ऐसा बाउंड कर रहे हैं, देखो यहाँ पे ये भी मैंने परपेंडिकुलर निकाला। ओके, तो दिस इज द प्लेन वेव फ्रंट, इसका नाम है ए डैश बी डैश। ये प्लेन वेव फ्रंट धीरे 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 सामने आएगा, और जब वो यहाँ पे टच हो जाएगा, ये वाला पॉइंट जब यहाँ पे टच हो जाएगा तो रिफ्लेक्शन चालू हो जाएगा, रिफ्लेक्शन विल स्टार्ट। जब ये पॉइंट यहाँ पे टच हो जाएगा, ए डैश यहाँ पे टच हो जाएगा, तो उस टाइम ये जो बी है ये हवा में होगा, एयर में होगा, तो हम बोलेंगे ये ए है, ये बी है, दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट धीरे 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 आगे आया, सबसे पहले ये वाला पॉइंट यहाँ पे टच होने वाला है, जब ये टच हो जाएगा तब ये पॉइंट यहाँ पे रहेगा, बराबर है। जैसे ये यहाँ पे आ जाएगा इट विल स्टार्ट इमिटिंग अ सेकेंडरी वेव्स। देखो जब ये पॉइंट यहाँ पे है तो ये यहाँ पे है, जब ये यहाँ पे चला जाएगा तब यहाँ का वेव यहाँ से लेके यहाँ तक चला जाएगा, बिकॉज नाउ इट इज अ पॉइंट सोर्स, इट विल स्टार्ट इमिटिंग द सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स हमेशा स्पेरिकल रहते हैं। जब ये लाइट यहाँ पे चला जाएगा तब ये वेव्स यहाँ पे चला जाएगा, जब ये यहाँ पे चला जाएगा तब ये हम स्लो मोशन में देख रहे हैं, तब ये यहाँ पे चला जाएगा, जब ये यहाँ पे चला जाएगा तब ये यहाँ पे चला जाएगा, जब ये यहाँ पे चला यहाँ पे पहुंच जाएगा तब ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, समझ में। तो आपको क्या करना है, ये वाला जो प्रोसेस मैंने स्लो मोशन में बताया, तो आपको जब आप ड्राइंग निकालोगे तो आप क्या करोगे, मैं इसको अभी कर देता हूं कट। हैव यू अंडरस्टूड द स्लो मोशन, समझ में आया? यस। ओके, अभी आपको एक्चुअल ड्राइंग करना है फास्ट में, तो आप क्या करोगे, राउंडर लेंगे, राउंडर में यहाँ स्टील पॉइंट रखोगे, यहाँ पे पेंसिल रखोगे, तो नाउ दिस विल बी, यहाँ पे स्टील पॉइंट, यहाँ पे पेंसिल, दिस विल बी योर रेडियस ऑफ सर्कल। फिर वो स्टील पॉइंट यहाँ पे रखोगे, और स्टील पॉइंट यहाँ पे रखने के बाद यू विल ड्रॉ अ सर्कल, एक हेमिस्फीयर निकालो इस तरीके से, यू विल ड्रॉ अ हेमिस्फीयर। ऐसा क्यों, बिकॉज जब ये लाइट यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा तब ये लाइट यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, बिकॉज बोथ आर ट्रेवलिंग इन एयर, एयर में लाइट का स्पीड हमेशा सेम रहेगा। तो जब लाइट इधर से इधर चला जाएगा उतने टाइम में ये यहाँ का वेव इधर से लेके यहाँ तक चला जाएगा, बट अभी ये जो है ना इट इज अ पॉइंट सोर्स, और पॉइंट सोर्स ने स्पेरिकल वेवफ्रंट इमिट कर दिया, यहाँ पे चला जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये पॉइंट से यहाँ पे टेंजेंट, अभी ये और ये सेम फेज में, दे आर बोथ इन सेम फेज, तो यहाँ पे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेंजेंट निकालेंगे। तो आप यू कैन ड्रॉ द टेंजेंट लाइक दिस, आप यहाँ पे क्या करोगे, टेंजेंट निकालोगे, ये टेंजेंट, यू विल ड्रॉ द टेंजेंट, ये पॉइंट थोड़ा सा पूरा मत निकालो, यही तक निकालो, ये टेंजेंट हो जाएगा। दिस इज नाउ ये पॉइंट आर इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। फिर हम क्या करेंगे, जो वेवफ्रंट आएगा, यहाँ का वेवफ्रंट इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, और ये इन दिस वे, ये देखो वेवफ्रंट, ये अभी इसको जो इसको नाम देंगे हम, ये सी डी देंगे, इसका नाम क्या रहेगा, सी डी। और बाद में ही आफ्टर सम टाइम ये वेवफ्रंट इधर चला जाए, दिस विल बी द सी डैश डी डैश, सी डैश डी डैश। तो इस तरीके से ह्यूजेंस ने बोला था कि वेवफ्रंट के हिसाब से उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया और ये डायग्राम बताया। फिर यहाँ पे हम नॉर्मल निकालेंगे, दिस इज अ नॉर्मल, दिस इज अ नॉर्मल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये वाला जो है ना, ये वाला देखो, ये इधर चला गया, तो ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये वाला, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो हमें शो क्या करना है, दिस एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हमें शो करना है, ये एंगल आई और एंगल आर हमें शो करना है। कैसे शो करेंगे, एक लिखेंगे फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ फिगर, फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ फिगर। देखो अभी मैं इसको प्रूव कर रहा हूं, ज्योमेट्री ऑफ फिगर, इसको हम कुछ नाम देते हैं अभी। ये है हमारा, देखो ये ए नाम है, ये इसको एन नाम देते हैं, दिस इज एन। तो हमारा जो एंगल है ना, ये वाला फ्रॉम फिगर, एंगल
ए डैश ए एन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ओके, और एंगल ये जो है एंगल एन ए डी डैश, एन ए डी डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे ए डैश लिखना पड़ेगा मुझे, ए डैश इज इक्वल टू एंगल आर। तो हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है कि दोनों एंगल इक्वल है। कैसे शो करेंगे देखो, अभी अभी हम इसको शो कैसे करेंगे, विल अंडरस्टैंड। देखो यहाँ एक सिंपल सी बात है, आप थोड़ा सा इमेजिन करो, ये जो वेव फ्रंट है यहाँ पे मैंने 90 बताया, यही वेव फ्रंट यहाँ पे है, इसका मतलब ये एंगल भी, यहाँ का एंगल भी 90 होगा, ये वाला एंगल भी 90 होगा, दिस एंगल इज ऑल्सो 90, बराबर है। तो 90 में से यहां से लेके यहां तक ये वाला एंगल आय है, यहां से लेके यहां तक, और ये वाला एंगल 90 है। तो कैन यू इमेजिन व्हाट विल बी दिस एंगल, ये एंगल कितना रहेगा, कैन यू बता सकते मुझे, ये एंगल कितना रहेगा? 90 माइनस आर। वेरी गुड, ये एंगल क्या रहेगा यहाँ पे, दिस विल बी 90 माइनस आई। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे फिर से देखो, ये वाला जो एंगल है, मैं दूसरा पेन लेता हूँ, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल यहां से लेके यहां तक ये 90 है, ये पूरा 90 है ये यस। वाला, और ये यहां से लेके यहां तक 90 माइनस आया है। तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी दिस एंगल, ये एंगल क्या रहेगा, ये एंगल रहेगा आपका, बोलो, ये वाले इसमें ये 90 है, ये वाला एंगल 90 माइनस आय है, तो व्हाट विल ये एंगल कितना रहेगा, आय, यस और नो? यस। हाँ, तो यहां से लेके ये एंगल रहेगा आय, बराबर है। तो हम बोलेंगे ये एंगल आय, बराबर, ये मैं आपको प्रूव कर रहा हूँ, हम लिखेंगे नहीं इतना, हम डायरेक्टली लिखेंगे फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ फिगर। तो ये एंगल आय आया, दिस इज एंगल आय, बराबर है। अभी अभी फिर से, अभी उसी तरीके से जैसा मैंने यहाँ पे आय बताया है, बराबर है, वैसे ही ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल मैं आर प्रूव करने वाला हूँ, ये वाला एंगल, ये आर प्रूव करने वाला हूँ। कैसे प्रूव करने वाला हूँ, कैसे प्रूव करने वाला हूँ, देखो ये वाला जो है ना, देखो अभी यहां से लेके यहां तक ये वाला जो एंगल है ना, वैसे सेम कंसेप्ट से, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये आर है, ये आर है, तो ये यहां से लेके यहां तक कितना बचेगा, ये वाला एंगल कितना बचेगा, 90 माइनस आर बचेगा। 90 मतलब ये छोटा वाला एंगल 90 माइनस आर है। एक मिनट, 90 माइनस आर है, ठीक है। अब ये जो अगर 90 माइनस आर है, ये वाला 90 माइनस आर है, मतलब ये वाला छोटा वाला एंगल 90 माइनस आर आया, ये तो 90 रहेगा, ये वाला 90 रहेगा इधर वाला। ये देखो ये वाले ट्रायंगल में ऐसा वाला ट्रायंगल अभी दिखाई दे रहा है मैंने, ये वाला 90 माइनस आर है, ये 90 है बिकॉज ये प्लेन वेव फ्रंट है, ये कितना रहेगा, आर रहेगा। तो ये वाला आर हो गया, ये वाला आय हो गया, आए समझ में? तो हमें यही बताना है, ये आपको मैंने समझाया, लेकिन आपको लिखते टाइम क्या लिखोगे आप, लिखते टाइम क्या लिखोगे, देखो हम लिखते टाइम क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी डैश, ए बी सी डैश एंड ट्रायंगल ए डी सी डैश, नहीं ए बी सी है, सॉरी ए बी सी है, इट इज नॉट सी डैश, ए बी सी है, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी, ओके। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, क्यों सिमिलर है, बिकॉज ये दोनों 90 है, दोनों 90 है, और ये लेंथ इक्वल है, बिकॉज प्लेन वेव फ्रंट का लेंथ है, ये दोनों लेंथ इक्वल है, और वी कैन, हाँ ये दोनों लेंथ इक्वल है, और ये हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का, तो आरएचएस टेस्ट से दोनों ट्रायंगल सिमिलर आएंगे। तो इन ट्रायंगल एबीसी एंड एडीसी हम बोलेंगे एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल ए डी सी, बोथ आर 90 डिग्री, बोथ कितना है, 90 डिग्री है। एंगल हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ, लेंथ ए बी इज इक्वल टू लेंथ ए बी है,
लेंथ सी डी, क्यों, हमारा कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में मतलब क्या, प्लेन वेव फ्रंट है वो, एंड लेंथ ए सी इज इक्वल टू लेंथ ए सी कॉमन साइड है, कॉमन साइड है। Therefore, triangle ABC is congruent with triangle ADC. ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। Therefore, measurement of angle BAC is congruent with measurement of angle DCA. This is the corresponding sides of congruent triangle. और हम जैसे यहाँ पे लिखा ना बाय ज्योमेट्री ऑफ फिगर, यहीं पे डायरेक्ट लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल BAC is equal to I and measurement of angle DCA is equal to R. So this is हमने फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ फिगर लिखा, ठीक है ना, फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ फिगर, हमें प्रूव करने का जरूरत नहीं, मैंने आपको समझाया है, प्रूव करने का जरूरत नहीं है। फिर दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। फ्रॉम 1 to 3 हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम 1 to 3, फ्रॉम 1, 2 and 3 angle I is equal to angle R, which is law of reflection, and we have proved this on the basis of Huygens concept। हमने ह्यूजेंस कंसेप्ट के ऊपर से ये इसको प्रूव कर दिया है। तो ये जो ज्योमेट्री वाला जो फिगर है, ये आप वीडियो में एक बार देखिए, फिर से आपको समझ में आएगा, है ना, कौन सा आई है, कौन सा मैं ये बोल रहा हूँ, बिकॉज ये तो 90 है पक्का, तो ये भी 90 रहेगा। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिया है। तो हैव यू अंडरस्टूड दिस? हमारा मीटिंग 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। मैं आपको दूसरा लिंक भेजता हूँ, उसको ज्वाइन कीजिए। ओके, किसे ज्वाइन करूँ?